नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2027 में होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा मैथ जो सब्जेक्ट है वो वीक है, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ही है। हम जो है बताए थे कि हम टोटल जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षा 10 के लिए मैथ जो है फ्री में पढ़ाऊंगा। तो उसका जो है आपका आज पहला क्लास है, जो इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है वो भी वास्तविक संख्या का, और ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। हम पूरा मैथ पढ़ाने का जो है जिम्मेवारी लिए थे और हम पूरे मैथ को पढ़ाएंगे, जिसमें आज जो है आपका पहला क्लास है। अगर आपके दोस्त कोई भी हो, रिश्तेदार में हो, जो मैट्रिक का जो है परीक्षा देने वाले हो 27 में, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। तो आज जो है अपना इंट्रोडक्शन की क्लास होगा, जिसमें हम बेसिक चीजों को समझेंगे जो पहले से हमें पता है, फिर भी उसको जानना जरूरी है। और हम आपसे दावा करते हैं कि बहुत सारे चीज इसमें ऐसे होंगे जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे, वो भी नया सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग कुछ संख्या के बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में हमें पता है कि नहीं, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और ये सब इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही इसको पढ़ाया जा रहा है, इससे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं और बेहतर तरीका से इससे प्रश्न बनते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग शुरू से जानते हैं, हमें पता भी होगा। पूर्ण संख्या जिसका नाम ही पढ़ने पर लग रहा है पूर्ण हो, पूरा हो, यानी क्या जानते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यही इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसका परिभाषा अगर हमें कहा जाए तो ये होता है 0 से शुरू और कहां तक होता है, अनंत तक। यानी लिख सकते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहां तक, अनंत तक। मतलब मैं जहां तक लिखते चले जाऊं वो सब क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, तक की संख्या, संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि इसका जो है आप कहिएगा कि जो है सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक है, पर बेसिक ही जानना है जरूरी है। फिर आपका क्लास चैप्टर के अनुसार शुरू हो जाएगा। एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, थ्योरी हो, प्रश्न हो, ताकि हमें छूटे नहीं और प्रश्न जो है हम बना पाए, वो आप इस क्लास से पूरा कर पाएंगे। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या का बात कहा जाए तो क्या कहेंगे कि 0 से शुरू होगा और अनंत तक, मतलब 0 1 2 3 हम जहां तक लिख ले वहां तक की संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। शुरू कहां से होगा, 0 से। कैसे याद रखेंगे, हमें याद रखना है कि पूर्ण मतलब पूरा हो, मतलब वो 0 से शुरू होगा अनंत तक खत्म होगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या अगर देखा जाए इसके एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल ही लिखा गया है, समझे। अगर आप सोचे 204 205 2 लाख 2 करोड़ 2 अरब, तो सब पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब दूसरा जो है अपना वो है प्राकृत संख्या। कुछ प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको उसको बताना है, और हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, वैसे प्रश्न जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें ये पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, और उसका आंसर भी वीडियो में ही होगा। हम वही पूछेंगे जो मतलब मैं पढ़ाया हूँ। प्राकृत संख्या, अब पूर्ण संख्या कहने का आशय कि जो पूरा पूरा हो, जैसे 0 से शुरू हो रहा था, और ये प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं हम लोग कि गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, इसको नोट भी करना है, कॉपी में बना के रखना है। वास्तविक संख्या का एक कॉपी बनाइएगा और इस थ्योरी वाले जो भी पोर्शन है उसको नोट करना है, नोट करना है। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कहने का आशय क्या, समझाइए इसको बेसिक से। देखिए, प्राकृत संख्या कहने का आशय वैसा संख्या जो गिनती में आए। अब हम लोग गिनती पढ़ते हैं तो कहां से पढ़ते हैं, 0 1 2 क्या ऐसे पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं पढ़ते। हम लोग 1 से पढ़ते हैं, 1 2 3 4 जहां तक ले पढ़ते चले जाइए। क्या हम लोग पढ़ते थे बचपन में 1 से शुरू करते थे 100 पर खत्म, क्या इतना ही गिनती होता है, नहीं।
हम जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, गिनती की संख्या को, यानी कि अगर एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल में, समझे, कि बताइए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, जहां तक सर आप लिखते चले जाइए वो सब क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा। कौन सी संख्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाएगी, कहलाता है प्राकृत संख्या। यहां से आपका मैं एक प्रश्न देता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। 0 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, संख्या है। अब हम जो है ये प्रश्न है और उसका ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन से बताना है। हम इसको लिख देते हैं क्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ऑप्शन बी है अपना पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। सी जो है इसमें ऑप्शन दे देते हैं सी, ए और बी दोनों, और डी जो है डी, इसमें हम लोग दे देते हैं नन ऑफ दिज, NOT, नन ऑफ दिज। तो आपको जो है ना इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि 0 कौन सी संख्या है, क्या यह प्राकृत संख्या है, कि पूर्ण संख्या है, कि ए बी यानी कि प्राकृत पूर्ण दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जो है ना इन दोनों स्टेटमेंट से अपना क्लियर कर सकते हैं कि 0 कौन सी संख्या है। हमने बता रखा, हम देखिए प्राकृत संख्या कहां से शुरू कर रहे हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या 0 से शुरू कर रहे हैं। तो आप समझदार होंगे। ये हो गया अपना दूसरा, और जो है इसका आपको जो है ना जवाब भी देना है इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए आगे चलते हैं, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर, सम संख्या। सम संख्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है। आज का अपना जो क्लास है इंट्रोडक्शन, उसमें वास्तविक संख्या में हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। हमें इसको कहते हैं, अगर कहा जाए इंग्लिश में तो रियल नंबर कहेंगे। रियल मतलब वास्तव में। तो इन सभी संख्याओं के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सम संख्या क्या कहेंगे कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा अपना सम संख्या। मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित होने का आशय क्या, कि वो 2 से कट जाना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, वो कहलाएगा सम संख्या। मतलब एग्जाम्पल में कुछ बताइए। एग्जाम्पल में देखिए हम लिखते हैं 2, क्या 2 पूर्ण संख्या है या नहीं, क्या 2 को काट देगा, काट देगा। कितना मर्तबे, 1 मर्तबे, तो 2 सम संख्या है। क्या 3 सम संख्या है या नहीं, क्या 3 को 2 काटेगा, 2 के पहाड़ा में 3 आता है, कहिएगा जी नहीं आता है, ये 3 नहीं आता है, 3 नहीं होगा। 2 के बाद कौन होगा, 4 होगा, 4 के बाद कौन होगा, 6 होगा, 6 के बाद कौन होगा, 8, 8 के बाद कौन होगा, 10, डॉट 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 इसी तरह लिखते चले जाएंगे। वैसा संख्या जो 2 से कटी, और हम यहाँ जो भी लिखे हैं उस सब 2 से क्या होने वाला है, कटने वाला है। तो ये सब कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। समझे, ये 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है पूर्णतः। एक और प्रश्न देते हैं, देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज है, आप बना पाते हैं या नहीं। तो इसी तरह हम लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दोनों प्रश्न देखिए आंसर कैसे देना है, 1 देना है और उसका आंसर लिख देना है, हम समझ जाएंगे कि किसका आंसर है। फिर 2 नंबर देकर उसका आंसर लिख देना है, हम समझ जाएंगे किसका आंसर है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, 0 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। चाहे छोड़ो, इसको बाद में हम एक और जब पढ़ा देते हैं उसके बाद ये प्रश्न को देंगे। ये हो गया सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे कि 2 से कट रहा है 2, 4, 6, 8, 10 कट रहा था, ये सब क्या कहलाएगा, सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या।
उसी तरह लिखते हैं। अब सम के बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, अब विषम संख्या के बारे में बताइए क्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, क्या कहलाएगा, विषम संख्या, है ना, विषम संख्या। यानी क्या जानते हैं इसके बारे में कि वैसा संख्या चाहे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से नहीं कटना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। जो 2 से क्या होना चाहिए, मतलब 2 से क्या होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। क्या 3 से कटेगा तो विषम संख्या कहलाएगा कि सम संख्या कहलाएगा, हम तो सिर्फ 2 का बात कर रहे हैं। 3 से कट रहा है तो क्या वो सम संख्या नहीं होगा, 2 से ही कटने वाला होना चाहिए क्या। यहां हम लिखे विषम संख्या 2 से जो पूर्णतः विभाजित ना हो, तो क्या जो 3 से कट रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या। काटिए तो 3 से हम 6 को काट रहे हैं, 3 के फार्म 6 आता है कि नहीं, 3 से 6 कट जाएगा, क्या मरतबे, 2 मरतबे। तो 3 से कट रहा है तो क्या विषम संख्या नहीं, 2 से भी तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हमें सिर्फ 2 से मतलब है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से कटना चाहिए, और कोनो संख्या से कटे हमें उससे मतलब नहीं, 2 से कटना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे बताइए, एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में हम यहाँ लेते हैं एक के बारे में बताइए। एक जो है ये विषम संख्या है या नहीं, क्या एक से नहीं, एक को 2 काट सकता है, क्या 2 इस एक को काट सकता है, पूरा पूरा नहीं काट सकता है। 3 नहीं काट सकता है, 2 के पारा में 3 एवं नहीं करता है। 5 नहीं काट सकता है, 7 नहीं काट सकता है, 9 नहीं काट सकता है, पर 9 को 3 काट दे रहा, तो हमें सिर्फ 2 से मतलब है, समझे, डॉट 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 इसको लिख दे, ये कौन सी संख्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। अब जो है अपना प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न था दूसरा प्रश्न कि 0 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, 0 के बाद बारे में बताना है। 0 कौन सी संख्या है, देते हैं इसमें ऑप्शन देते हैं, एक में देते हैं सम संख्या, सम संख्या, और क्या ये पता था, कमेंट बॉक्स में बताना भी है ये बात। सम संख्या लिखते हैं इसमें विषम संख्या, विषम संख्या, सी में लिख देते हैं ए और बी दोनों, और उसी तरह फिर डी में लिख देते हैं नॉन ऑफ डीज। 0 यहां पर भी बताना है, वहां पर भी 0 के बारे में ही पूछे थे, और यहां पर भी पूछ रहे हैं 0 कौन सी संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, कि सम संख्या विषम संख्या दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। और इसका भी जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं आगे। तो ये हो गया, इन सभी को नोट करना है और इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा और उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथ साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले कुछ टॉपिक पर। चलिए, कहां तक हम लोग पढ़ लिए, विषम तक पढ़ लिए, 4 हो गया, 5 थोड़ा जान लेते हैं 5 के बारे में। अभाज्य संख्या, और यहाँ बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, अभाज्य संख्या पर अब नहीं होगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है, किसे कहेंगे अभाज्य संख्या, क्या जानते हैं हम लोग, परिभाषा पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। पर समझ में नहीं आता एग्जाम्पल में क्या, कौन संख्या होगा, पर लिख लेते हैं परिभाषा को। यानी वैसी संख्या होती है ये, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा
किसी और संख्या से, एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, किसी और संख्या से विभाजित न हो, किसी और संख्या से विभाजित न हो। मतलब वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। मतलब इस बात को पढ़िएगा, एक एवं स्वयं के अलावा, मतलब कि कोई ऐसा हम लिखते हैं, मतलब कहने का अर्थ क्या, जो एक से भी कटे स्वयं से भी कटे, मतलब कि उसका काटने वाला संख्या दो गो होना चाहिए। वो कै गो संख्या से कटना चाहिए? दो गो संख्या से। ऐसा कुछ लिखते हैं हम। चलिए हम यहाँ लिखते हैं 11, और 11 देखिए, बताइए ये किससे किससे कट रहा है? 11 को एक काटेगा कि नहीं? कहिएगा जी, एक जो है 11 को काट देगा, पूर्णतः तरीका से काट देगा, मतलब पूरा काट देगा। 11 काटेगा, और किससे कटेगा? सॉरी, 11 एक से भी कट गया, 11 और किससे कटेगा? ये बताइए। खुद से कटेगा, 11 खुद से कटेगा, 11 मरतबे, यानी 11 को काटने वाला एगो एक है और एगो खुद 11 है। खुद 11, और कोई संख्या ऐसा सोच के बता दो जो 11 को काट दे। पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं, पूर्णांक, पूरा अंक होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, इन्हें को सर जी दशमलव में काट दिए, नहीं दशमलव में नहीं, हमको चाहिए पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव से मतलब नहीं है। तो क्या कहिएगा? ऐसा कोई संख्या अब नहीं है, सिर्फ 1 और 11 खुद को ही काट सकता है, और ऐसा दो गो संख्या निकला 11। तो ये 11 हमारा कैसा संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। और सोचो 13 को कौन कौन काट देगा? इसको एक को काट देगा और खुद 13 भी काट देगा। नहीं तो हम लोग दूर चले गए, तंगा नजदीक आते हैं। अब बताइए दू, ध्यान रखना है, यहां पर भी प्रश्न पूछेंगे हम आपसे, यहां पर भी प्रश्न होगा आपके लिए इस दू के बारे में, और उस सब का आंसर कल के वीडियो में मिलेगा। उससे भी जुड़ना नहीं, बोलना है, मतलब भूलना नहीं है, उसको भी देखना है। दू लिखे, दू को बताओ। दू तो देखने में लग रहा है दू सर जी सम संख्या, ये तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि ना? हमी के लगता है, पर गलत लगता है। दू भी अभाज्य संख्या। कैसे? देखिए, दू को एक काट देगा, एक तो ऐसा चोटता है कि सबको काट देता है, एक वो से फर्क नहीं पड़ता है, एक को, एक सबको काटता है, एक काट देगा। और किसको काटेगा? दू को और कौन काटेगा? तो खुद कट जाएगा दू मरतबे। एक दू के अलावा बताओ और कौन संख्या जो दू को काट दे? पूर्णांक, पूरा अंक होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि दू भी जो संख्या है वो मतलब कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब उसको काटने वाला दू गोरा होना चाहिए, दू गोरा, एक गोरा से नहीं, दू गोरा होना चाहिए। अब इसलिए हम यहां लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। अब 4 को कौन कौन काट रहा है? देखो, 4 को एक भी काट देगा, दू भी काट देगा, दू दूनी 4, और खुद 4 भी काट देगा। तो काटने वाला कई गो हो गया? 3 गो, 3 गोरा हो गया काटने वाला। तो जब 3 गोरा काटने वाला होगा तो क्या 4 अभाज्य संख्या होगा? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर एकरो को दुइये गोरा खाली काटता ना, दुइये गोरा, और ओकरा अलावा और कोनो नहीं काट पाता, तो 4 भी हमारा अभाज्य संख्या होता। तो 4 कुछ और है, आगे पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे, समझे? तो आपको, हमको लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में हम कुछ लिख देते हैं, एग्जाम्पल, चाहे हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लिया, उसको बताया भी। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 2, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, इसी तरह हम लोग लिखते चले जाएंगे। एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न, और प्रश्न है ये, एक कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? समझे? और हम देते हैं ऑप्शन में, अभी एक देते हैं, लिख देते हैं, उसको फिर बाद में समझेंगे, वहां समझिएगा, फिर इसका आंसर देना है। एक में लिख देते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या।
दूसरा ऑप्शन दे देते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और तीसरा दे देते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और चौथा दे देते हैं नन ऑफ दिस, ये में से कौन नहीं होगा। और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि आपको कितना मैथ आता है और आप ये नया सीख रहे हैं कि आपको पहले से पता था। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, और वो होगा कैसा, मतलब उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। वो है अपना भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और जो जो प्रश्न दिया जा रहा है हमें यह विश्वास होना चाहिए, चाहे हमें है, कि आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, गलत या सही देना है। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होगा, तो बस एक विपरीत। अभाज्य को एक काट रहा था, स्वयं काट रहा था। एकरा का जो है ना, एक भी काटेगा, स्वयं भी काटेगा, औरों कोनो संख्या से कटेगा, और जय वो संख्या काट दे, वो सब कहलाएगा अभाज्य संख्या। मतलब कि अभाज्य संख्या को ना एक भी काटे, चलो इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं फिर बताते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक कॉमा स्वयं और किसी और संख्या से भी विभाजित हो, किसी और संख्या, एक स्वयं और, इसको ठीक से लिखते हैं, वैसी संख्या जो एक स्वयं, वैसी संख्या एक स्वयं एवं किसी और संख्या से विभाजित हो, किसी और संख्या, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, विभाजित हो, वो सब क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। लिखिएगा, मतलब लिखे हम कि वैसी संख्या जो एक स्वयं एवं किसी और से भी विभाजित हो, मतलब कि एक में सिर्फ एक और, स्वयं के अलावा कौन और से नहीं कटना चाहिए था। यहाँ कह रहा है कि एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, औरों कोनो से कटे, तो वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। जैसे में हम लिखते हैं 10, एग्जाम्पल है ये मेरा एग्जाम्पल। 10 को एक काटेगा कि नहीं? जी हर हाल में काटेगा। दुनिया में हर एक आध एक ऐसा कोई संख्या को छोड़ दे, एक दो ऐसा संख्या को छोड़ दे, बाद में सबको एक भी काटता है, स्वयं भी काटता है, समझे? 10 जो है इसको एक भी काटेगा, दो भी काटेगा, 2 पचे 10, 5 भी काटेगा और खुद 10 भी कटेगा। मतलब कि इसको काटने वाला कम से कम संख्या 3 गो होना चाहिए। कै गो? 3 गो। भाज्य संख्या को काटने वाला कम से कम 3 गो संख्या होना चाहिए, तब जाके वो कहलाएगा कौन संख्या? भाज्य संख्या। कम से कम 3 गोरा से कटना चाहिए, समझे? और ऊपर में कम से कम 2 गोरा से कटना चाहिए अभाज्य संख्या में। इसमें भाज्य संख्या में 3 गोरा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना गोरा काट दे वो सब कहलाएगा भाज्य संख्या, समझे? अब देखिए 10 हो गया, हम लिखते हैं यहाँ पर 6 लिखते हैं। 6 बताइए, 6 इसको एक भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, खुद 6 भी काटेगा। काटने वाला संख्या कै गो हो गया? 4 गो। तो ये भी कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। यानी कि एग्जाम्पल में जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12। और कुछ छूट रहा है? छूट रहा है। 8 के बाद लिख दीजिए 9, 9 के बाद 10 लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न एक बनता है बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है?
सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब बताइए, सबसे छोटा अंक तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इतना ही लिखते हैं, फिर 5 है, 6 है, इतना लिख देते हैं। और भाज्य संख्या होने के लिए हमें चाहिए कि उसको काटने वाला 3 गुणा होना चाहिए। अब देखो, एक बेचारा तक खुद बस एक मरतबा यानी एक गुणा काटने वाला है इसको। 2 को कै गुणा काट देगा? 2 को 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, तो 2 गुणा नहीं ना चाहिए, 3 गुणा कम से कम चाहिए। तो 2 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 को देखिए, 3 को 1 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, तो ये भी संख्या जो है हमारा भाज्य संख्या नहीं है। कम से कम 3 गुणा काटने वाला होना चाहिए, वो तो 2 गुणा है। 4 को देखिए, 4 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, खुद 4 भी काटेगा। मतलब 4 ऐसा पहला भाज्य संख्या है जिसको काटने वाला 3 गुणा है। मतलब प्रथम भाज्य संख्या कितना है? 4। देखो 5 होगा, 5 को तो 5 तो छोड़िए दो, 5 का तो सिर्फ एक 5 काटेगा। 6 को देखो, 6 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, खुद 6 काटेगा। तो ये सब तो दूसरा ना हो गया। ऐसा प्रश्न पूछ दे कि सबसे छोटी दूसरी भाज्य संख्या कौन है, तो कौन हो जाएगा? 6। और सबसे छोटी संख्या कौन है भाज्य संख्या, तो हो जाएगा 4। हम प्रश्न लास्ट में पूछेंगे। आप कितना अच्छा से वीडियो देखे, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि आप जो है वीडियो देखे हैं। तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब चलते हैं आगे। ये तो जो था ये तो हो गया बेसिक जानकारी जो हमें जानना था। अब थोड़ा टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमने यहाँ लिखा है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितना भी संख्या है ना, सब संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है, समझे? वैसे देखा जाए तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के है, वो वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। पर वास्तविक संख्या के बारे में जाने जो कि हम लोग लिख सकते हैं, समझे, एक बारे में जान सकते हैं, जो हो संख्या वो सब कहलाता है वास्तविक संख्या। ठीक। अब देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में कहें, वास्तविक संख्या अगला टॉपिक, वास्तविक संख्या। तो इसका परिभाषा जानना थोड़ा आसान है, एकदम समझिएगा। इसको हम लोग इसके भेद के अनुसार ही जानते हैं, समझ। और जानते क्या है, ऐसा हम लिख सकते हैं, संख्याओं के समूह चाहे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ऐसा लिख सकते हैं। पर वो बच्चा वाला परिभाषा हो गया। वास्तविक संख्या के बारे में जाने तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का आशय ये है कि वास्तविक संख्या को हमने 2 भाग में बांटकर पढ़ेंगे, चाहे कोई भी पढ़ते हैं। एक जो है वो परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। एक जो हो जाएगा परिमेय और दूसरा अपरिमेय। मतलब कि ऐसा कोई हम एग्जाम्पल लिखे जिसमें परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो। जैसे कि हम लिखते हैं 1/2, 10/7 लिख सकते हैं क्या? यहाँ ऐसा अपरिमेय लिखा जाता है √3, √2/3, 1/√2। ये सब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। वास्तविक संख्या को डिफाइन करने के लिए हम लोग परिमेय अपरिमेय जानते हैं। 9वीं क्लास में 9th में आप लोग पढ़े होंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे तरीके से। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में क्या कहेंगे कि वैसी संख्या जो परिमेय भी हो और उसमें अपरिमेय भी हो। चाहे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जिसका हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा। अब चलते हैं इसके जो है आगे के भेद पर। सबको नोट करना है, ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है एक एक प्रश्न को। इससे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनते हैं और आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है और 50 बनने चाहिए। जिसमें प्रथम चैप्टर से इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि प्रथम भाज्य संख्या कौन है, दूसरी अभाज्य संख्या क्या है,
चाहे भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या का योग कितना है, चाहे अंतर कितना है, गुणनफल कितना होगा, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये हो जाएगा। हम लोग चलते हैं इसके भेद। अब भेद जो है ना, सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या के बारे में सब लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाए जहां Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। बस यही समझते हैं, आप फिर भूल जाते हैं कुछ दिन में, अच्छे से समझते हैं। आप लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता हो, चाहे इसके रूप का हो, लिखा जाता हो जहां Q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। इस बात पर ध्यान देना है। मतलब परिमेय संख्या वो होगा जो P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए। और नीचे वाला जिसे मान देखो, हम दे देते हैं यहाँ पर 3/2। तो देखो यहाँ P का मान कितना है 3 और Q का मान कितना है 2। ये परिमेय संख्या है, जिसे हम यहाँ लिख दे। अच्छा बताओ, हम सिर्फ लिख दे जगह 5, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो यहाँ P का मान 5, Q का मान 1। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 4/5, 10/7, ये सब लिख सकते हैं। पर ये वो कह रहा है जहां Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ऐसा क्यों? चलिए हम किसी संख्या में रख के देखते हैं। जैसे हम 2 के बट्टा में 0 रख देते हैं। अब भाग बनाते हैं। देखिए, 0 से भाग लगाना है 2 में। 0 में कितना से गुना करे कि हमारा 2 आ जाए? ऐसा कोई संख्या बना ही नहीं आज तक कि 0 में उससे गुना करे तो 2 आ जाए। क्योंकि 0 ऐसा संख्या है कि किसी भी संख्या में गुना कर दे वो सबको 0 बना देता है। 2 करोड़ संख्या लिख लेंगे, इतना बड़ा संख्या, और उसमें 0 से गुना करके 80 को 0 कर देगा। तो 0 में भाग लागे, 0 से भाग लाएंगे 2 में लगभग नहीं करेगा। 0 मरतबे यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसो घटाइएगा फिर 2, फिर यहाँ लगाइए 5 मरतबे, 5000 5 करोड़ मरतबे, उसको भी 0 कर दिया। बटन में कितना आ गया 0, 2 घटाने पर 2 में से 0 घटेगा 2। भाग लग रहा है नहीं लग रहा है, इसलिए इसको कभी कहेंगे कि इसको भी हम लोग जो है अपरिमेय संख्या के रूप में गिनेंगे। समझे? जरूरी नहीं है कि जहां Q का मान वहां हो। मतलब 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए 0 नहीं, क्यों? क्योंकि उसका पूरा मान नहीं निकलता है। फिर उसका हम लोग शांत निकालिए नहीं पाएंगे, शांत अवस्था में है या नहीं, कि वो अशांत है कि नहीं, जानिए नहीं पाएंगे। तो जब नहीं जान पाएंगे तो उसके लिए इसको मतलब 0 नहीं होना चाहिए। P बट्टा Q के रूप में हो जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया परिमेय संख्या। समझ गए? आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि P बट्टा Q के रूप में लिखा जाना चाहिए और Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी बात समझ में आ गया होगा। आगे है अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिख सकते हैं P बट्टा Q के रूप में। जैसे एग्जाम्पल बताइए तब समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं √3, √5, 0.01 आते रह रहा है अनंत तक ले। समझे? आ रहा है, अभी रुक नहीं रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, √1 प्लस √2, √2 प्लस √3। तो ये सब जो संख्या है कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यहां पर लिखा गया है कि P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तब P बटा Q के रूप का मतलब क्या कि क्या इसके बट्टा यहाँ √3 लिखा है, क्या इसके बट्टा में 1 नहीं लिख सकते हैं? देखिए सर जी लिख दिए P का मान √3, Q का मान 1। गलत। देखिए, जब भी रूट में कोई संख्या हो तो उसका मान निकालते हैं तो उसका मान दशमलव में निकलते ही रह जाता है, निकलता ही रहता है। समझे? यानी कहने का आशय कि इसका मान निकालेंगे ना तो मान निकलते रहेगा, मान निकलते रहेगा तो उसका हम कैसे बट्टा में 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 0.011111 आते रह जाएगा अनंत तक। तो वैसा संख्या जिसे रूट के मतलब रूट से बाहर नहीं निकाला जाए। और ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही बनता है, जैसे दे देगा कि √2,
कैसी संख्या है। तो जितना भी रूट के अंदर प्रश्न हो, रूट के अंदर कोई संख्या हो और उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि हम देखिए यहाँ लिख दे √9, √4, √16, क्या इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। √9 जो है 3 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। तो कहने का आशय कि वैसा संख्या, ये सब मान निकल गया ना, ये सब मान, तो ये सब परिमेय संख्या हो गया। तो वैसा संख्या जिसका मान रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जा रहा है तो वो संख्या परिमेय कहलाएगा। पर वैसा संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है और नहीं निकलने वाला है, जल्दी निकलेगा दशमलव में, तो सब संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझे? अच्छा समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, उसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हमें इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। और ये रहा आपका होमवर्क का प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जो बताना है कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कि ए और बी दोनों परिमेय अपरिमेय दोनों की नहीं है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। और लास्ट जो प्रश्न है 5 नंबर, 22/7 कौन सी संख्या है, क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कि ए और बी दोनों है कि नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। समझे? ये रहा आपका पूरा आज का इंट्रोडक्शन का क्लास। कल से टॉपिक के अनुसार हर एक टॉपिक और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चाहे आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार कोई भी भाई बहन जो है अगली बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं और उन्हें लगता है मैथ से डर, तो उनके साथ आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और नए बच्चे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, कुछ दिन क्लास कीजिए, अगर अच्छा लगे, समझ में लगे, समझ में आए तो जुड़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं और जा सकते हैं। और इनका प्रश्न जो है इसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच।